हेलो एनिमे में आप सबका स्वागत है एसटी एनिमे में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं योना ऑफ द डेवन एपिसोड 8। तो इससे पहले चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें योना को दिखाया जाता है जो इक्सू की बातों को याद कर रही होती है। इक्सू कहता है, मैं चाहता हूँ कि यून को तुम अपने साथ सफर पे ले चलो। और योना ये बात सोच के फिर सो जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून ने योना के लिए कपड़े बनाए होते हैं। योना बोलती है, यून तुम तो कमाल के हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। यून कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। योना बोलती, लेकिन ये मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए। और यून, क्या तुम मेरे बाल ठीक कर दोगे? यून बोलता है, इसलिए मुझे प्रिंसेस से नफरत है। योना बोलती है, तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना यून? यून कहता है, क्योंकि मुझे बेवकूफ़ पुजारी की देखभाल करनी होती है इसलिए। योना बोलती है, लेकिन तुम यून बहुत ज़्यादा अच्छे लड़के हो और तुम पुजारी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो और तुम मेरे बाल भी ठीक करे हो, जबकि तुम रॉयल्टी से नफरत करते हो। यून कहता है, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये कुछ भी फ्री नहीं है, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। और ये बात सुन के योना के तो होश ही उड़ जाते हैं। यून कहता है, तुम्हारे बाल मैंने ठीक कर दिए। योना बोलती, शुक्रिया तुम्हारा यून। यून कहता है, मुझे किताबें बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे एक बार किताब पढ़ने से सब कुछ याद रह जाता है। लेकिन मैंने कुछ ही किताबें पढ़ी है, लेकिन दुनिया में बहुत सारी किताबें होगी जो मुझे पढ़नी है। योना यून को कुछ बताने जा रही होती है। तभी यून बोलता है, मैंने एक एक करते बहुत सारी किताबें इकट्ठा करी है और मैं तब के लिए इस अपनी पुरानी किताबों से ही खुश हूँ। योना बोलती है, ये कौन सी किताब है? वो बेवकूफ़ इक्सू मेरे लिए लाया था और वो लाते लाते ही रास्ते में गिर गया था। वो बेवकूफ़ है ना? उसकी वो भगवान वाली बातें तो झूठी लगती है। फिर यून यहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट में योना को दिखाया जाता है जो इक्सू से मिलने जा रही होती है। इक्सू बोलता है, ये कपड़े बहुत सुंदर है, यून ने बनाए हैं ना? यून ने क्या हाँ कहा? योना बोलती है, इसको तुम बहुत ज़्यादा मेरे पापा जैसे ही हो। पुजारी कहता है, आपका मतलब राजा ओल? योना बोलती, हाँ, उनके जैसे ही प्यारे और भोले भी। तभी वहाँ से यून भी जा रहा होता है जो योना और इक्सू को दोनों को साथ में देख लेता है। योना बोलती है, यून बुरा भला बोलता है लेकिन वो तुमसे प्यार करता है। और यून योना और इक्सू की दोनों की बातें सुन रहा होता है। योना बोलती है, मैं तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती, मैं अपने साथ यून को सफ़र पे नहीं ले जा सकती। तुमने मुझे कहा था कि यून को अपने साथ सफ़र पे ले जाओ, लेकिन जब तक यून जाने को नहीं कहता मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। इक्सू बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं यून से बात करता हूँ। और इक्सू यून को मिलने जा रहा था लेकिन वो रास्ते में ही गिर जाता है और यून गुस्से में होता है। वो इक्सू का कॉलर पकड़ लेता है। वो बोलता है, तुम मुझे कहाँ भेजना चाहते हो? इक्सू बोलता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम प्रिंसेस योना के साथ सफ़र पे जाओ। और यून ये बात सुन के हैरान हो जाता है। इक्सू बोलता है, यून तुम्हें जाके दुनिया देखनी चाहिए और वैसे भी मैं अपना ख्याल रख लूँगा, ठीक है? और ये बात सुन के यून के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट में यून को दिखाया जाता है जो किताब चलाने आया होता है, लेकिन वो किताब नहीं चला सका क्योंकि उसको पुजारी का चेहरा सामने आ रहा होता है। तभी वहाँ पे हक आ जाता है, क्या तुम्हें भूख लगी है यून? यून कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ठीक हो रहे हो लेकिन तुम्हें चढ़ना फिरना नहीं चाहिए। हक बोलता है, मैं आराम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बेवकूफ़ प्रिंसेस की देखभाल करनी है। यून बोलता है, तुम उस प्रिंसेस के लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? हक कहता है, जब तुम किसी की रक्षा करते हो तो तुम चाहोगे कि वो ठीक रहे हमेशा। फिर यून यहाँ से भी चला जाता है। फिर हमें वाटरफॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून बैठा हुआ रहता है और वो अपनी पुरानी बातें याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पे इक्सू आ जाता है जो यून के लिए सैंडल लाया होता है। यून कहता है, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा कोई सैंडल बनाता है? इक्सू कहता है, इसमें थोड़ा मैं अच्छा हो रहा हूँ। यून कहता है, तुम्हारे भी सैंडल पुराने हो चुके, लाओ मैं नए बना देता हूँ। और यून इक्सू के लिए सैंडल बना रहा होता है। इक्सू सैंडल पहन के चेक करता है और घूम रहा होता है, लेकिन वो गिरने वाला होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है और नहीं गिरता इस बार। इक्सू कहता है, मैं नहीं गिरा,
मैं ठीक रहूंगा यून, तुम जाओ अपने सफर में और दुनिया देखो तुम। यून कहता है, मैं प्रिंसेस के बारे में कुछ जानता नहीं, उसके साथ क्या हुआ, लेकिन मैं प्रिंसेस की मदद करना चाहता हूँ योना की। इक्सू, अगर तुम मुझे जाने को कहोगे तो मैं जरूर जाऊंगा, शायद मेरे लिए ये भगवान की ही इच्छा है, और तो और तुम मेरे बिना ठीक ही रहोगे। इक्सू कहता है, अगर मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक ही रहूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और इक्सू यहाँ पे रोने लगता है, यून यहाँ से जा रहा होता है इसलिए। यून कहता है, तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो मैं तुमको छोड़ के कैसे जाऊंगा यहाँ से। फिर हमें हक और योना को दिखाया जाता है जो इन दोनों को देख रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ से यून यहाँ से जा रहा होता है। इक्सू कहता है, अपना ख्याल रखना यून। यून कहता है, शायद ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। योना बोलती है, यून इस बैग में क्या है। यून बोलता है, ये बैग है, योना को हम इसमें डाल सकते हैं जब सुओंग के सिपाही आए तब। इक्सू कहता है, तुम्हारा सफर सुरक्षित रहे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। फिर वो तीनों सफर पर निकल जाते हैं और यून बहुत ज्यादा खुश होता है। तो गाइस यहाँ पे होता है एपिसोड 8 खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन कोई लाइक और सब्सक्राइब तो करता ही नहीं, तो प्लीज भाई लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए あらあら、さようなら。